कुछ जगहें न तो जमीन पर होती हैं और न ही समय के भीतर। वे रक्षक की प्रतीक्षा करती हैं, जैसे आत्मा अपने पुनर्जन्म की। अग्नि गुफा ऐसी ही एक जगह थी। भारत का रहस्यमयी पर्वतीय क्षेत्र त्रिपर्वत। एक साधु उम्र से परे गुफा के द्वार पर ध्यानस्थ है। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं। अंततः वो चेतनांश यहां उतर रहा है। उसी क्षण आकाश फटता है। नीले प्रकाश की एक लहर धरती पर गिरती है और गुफा के पास जमीन चटकती है। ये आदि नहीं था, बल्कि उसका चेतनांश एक, जो पृथ्वी पर रूप लेने को तैयार था। आदि गुफा के भीतर। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र, डीएनए, सर्प, त्रिशूल और एक व्यक्ति जिसकी छाती पर 7 शिखाएं अंकित हैं। गुफा अचानक चमक उठती है और आदि चेतन रूप में प्रकट होता है। ये वही जगह है जहां से पहले युद्ध की शुरुआत हुई थी। एक आकृति गुफा में प्रवेश करती है। वो साधु नहीं, बल्कि एक योद्धा है। उसके शरीर पर जले हुए निशान हैं। वो खुद को कहता है, रक्षपाल। मैं उस वक्त का प्रतीक्षारत हूं जब आदि पुनः जागेगा। मुझे आग में फेंका गया था ताकि तुझे आग से निकाल सकूं। कुंडली पाठ उभरता है। प्राचीन ब्राह्मी और वैदिक भाषा में एक मंत्र स्वयं प्रकट होता है। त्रिलोक्यम प्रतिजानीहि अग्नि बीजम धारये। 7 जन्मों की रेखा में एक नाम दोहराए, आदि। न वो देव, न दानव, न मानव की जात, वो है अग्नि का पुत्र, चेतन की अंतिम बात। आदि की छाती पर एक निशान जल उठता है। डीएनए की रेखाएं चमकती हैं और उसमें से पहली शक्ति सक्रिय होती है। अग्नि दृष्टि, जो अतीत की छवियां वर्तमान में दिखा सकती है। आदि को दिखने लगता है एक महिला जो पहाड़ों में भाग रही है। उसके पीछे हैं चैक्रम के सैनिक और महिला की गोद में है एक नवजात, जिसके माथे पर वही त्रिकोणीय रेखा है। क्या मैं 2 बार जन्मा हूं? अंत गुफा कांपने लगती है। गुफा कांपने लगती है। रक्षपाल चिल्लाता है, तेरा आना केवल जागृति नहीं, ये युद्ध की पुकार है। आदि गुफा से बाहर आता है। जैसे ही आदि गुफा से बाहर आता है, पूरा आकाश लाल हो जाता है और धरती के भीतर एक गूंज फैलती है। चेतन फ्रैगमेंट 2 डिटेक्टेड। एपिसोड 2 समाप्त। अगला भाग शंखलोक का द्वार, जहां आदि को जल और ध्वनि की पहली शक्ति का रहस्य मिलेगा।